नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे, मजे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी जान भी हो, टोटी हो, तो छोटी हो, बड़ी हो, पतली हो, सुखी हो, कैसी हो, घनी हो तो फिर इंजॉय कर रहे हो आप लोग ब्लॉग श्लॉग है मेरा पाए है, पाए मतलब हस्बैंड, मेरा हस्बैंड है मेरा है मेरा है मर्द ने अगर अपनी ऐसी की तैसी करवानी हो ना, 2 शादियां कर ले या 3 कर ले खुद ब खुद हो जाएगी। लेकिन बड़े चालाक लोग होते हैं वो लोग जो 2 को लड़वा के खुद साइड पे हो जाते हैं और कहते हैं देखें जी ये हमारा मसला नहीं है, हालांकि मसला उन्हीं का ही होता है। अच्छा जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे और कह रहे थे कि हमें सराइकी समझ नहीं आई। ज़्यादातर मामी सराइकी बोल रही थी, तो हमें उनके जुमलों का नहीं अंदाज़ा कि वो ज़्यादातर क्या बोल रही थी। तो खैर आप लोगों को तफसील के साथ बताते हैं और बात करते हैं। यहाँ पे मंजुलाता वर्मा जी जो है उन्होंने कमेंट किया है, गुड मॉर्निंग नौशीन, मामा दोनों मामी लड़ते रहें, हमें तो सितारा के आसमां पे व्लॉग मस्त लगा, मज़ा आ गया। और रमजू खिसियानी बिल्ली खम्बा नाचे वाला हाल है, उसका जॉब नौकर रिश्तेदार हो तो यही होता है, इट्स नॉर्मल। रिश्तेदार अगर हो नौकर तो फिर यही होता है, खिसानी बिल्ली खम्बा नोचे वाला हाल होता है। तो नॉट इंटरेस्टेड तकरीबन ये कहना चाह रही हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, मामी छोटी से भी केक कट करवाया गया, लेकिन उससे पहले दंगल सा समा था, दंगल मचाया हुआ था, लड़ाई वाला माहौल था, डंडा छोटा लेके आ गई। कल के ब्लॉग में हमें एंड पे थोड़ा सा सीन देखने को मिला था सितारा के, लेकिन अब प्रॉपर पूरा व्लॉग हमें देखने को मिला है। यहाँ पे सितारा को कमेंट किया है रेनू रेंका जी, मुझे लगता था सितारा सब्र वाली है, लेकिन अम्मा नूर का सब्र देखकर तो सब फीका लगता है। भगवान अम्मा नूर को सुकून और सेहत दें ना, दिल से रिस्पेक्ट है आपके लिए, आपकी जितनी लाइफ रही है वो अच्छे से गुजरे, आपका दर्द को कोई कम नहीं कर सकता। वाकई यार, दर्द तो दर्द होता है। ये बहुत अच्छा किया सितारे के साथ। असल में आप लोग थे ना, हम लोग थे, आप और हम लोग थे ना, हम उसे स्ट्रॉन्ग करते रहे, हम उसे मशवरे देते रहे हैं वीडियोस के ज़रिए, आप लोग कमेंट के ज़रिए, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग हुई है। वरना आप लोगों ने देखा था, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आती, मैं अब क्या कहूँ, आप ही ठीक हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है ना, फिर बोलना शुरू हो गई। जब आप लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिए, हमने इधर से रिएक्शन बनाना शुरू कर दिए, बाकायदा तौर पे लोग आए, आवाज़ उठाई गई, ढेर सारे लोग। खाली मैं नहीं बैठी थी भाई, बहुत सारे हमारे बहन भाई थे जिन्होंने स्ट्रांगली आवाज़ उठाई और सितारा को मजबूत किया, हौसला दिया कि अभी भी अब इस तरह से करना है, अब इस तरह से चलना है, अब इस तरह से करना है, आपने फैसला लेना है, आपने स्ट्रांग होना है, अपने लिए आवाज़ उठाओ, स्ट्रांग बनो, हम फिर तुम्हारे साथ हैं। फिर उसे ना हौसला बनता था, हौसला आता था। फिर वो कुछ कुछ कमेंट भी उठा के दिखाना, रिएक्शन भी दिखाना, देखें जी ये पब्लिक ऐसे कह रही है, आप कर रहे हैं, देखें आप कर रहे हैं। वरना ना अकेली औरत को मर्द बेवकूफ़ बना जाता है, देखो लड़ाई पड़ जाएगी, तुम चुप रहो, तुम चुप रहो। एक को चुप करा के दूसरी के साथ शपड़ गुल्लू करते रहते हैं ये लोग। समझ आ रही है ना? हाँ, तो अम्मा नूर को कौन समझाता भाई। बल्कि यहाँ का जो मुझे माहौल लग रहा है ना, गांव शाँव का जो माहौल होता है, वो बल्कि उल्टा शैतानगी करते हैं। कैसे? अच्छा, ये तो डरती है अम्मा नूर। अच्छा, छोटी नहीं खड़ी अब, निक्की कहीं दूर है, माँ मैंने थोड़ा सा देखा है। फिर वो निक्की को चुगलियाँ लगाना। आपको पता है जब आप नहीं खड़ी थी तो मामा ऐसे घूर घूर के देख रहा था, उसे बोलने की कोशिश कर रहा था या वो बोलने की कोशिश कर रही थी। फिर वो कहती थी मैंने तो बंदे छोड़े हुए हैं। मतलब इस तरह से खेल जाते हैं लोग, लोग ही दुश्मन होते हैं। ये जो आपके इर्द गिर्द खड़े होते हैं ना, असल में मुनाफिकीन वही होते हैं। वरना मिलवाना चाहें तो ये लोग भी मिलवा सकते हैं, ये लोग भी मसले ख़त्म करवा सकते हैं, ये लोग भी समझा सकते हैं। ज़िंदगी के 30 साल बर्बाद हो गए। शादी को तो कहते हैं 50 साल हो गए, बड़ी जो मामी है, लेकिन जो निक्की है कहते हैं उसकी शादी को जो है वो इतना अरसा हुआ है, 30 साल। कुछ छोटा अरसा नहीं है, 30 साल। ओ माय गॉड।
अच्छा जी, रूही सुल्ताना कहती हैं ये मामी तो मुझे कौसर जैसी लगी है, यही हाल है कौसर का। आपका करना आप क्या करना चाहती है? साजिद भाई को आप से दूर करना चाहती है, जिस तरह आपकी ये मामी ने किया है बड़ी बीवी के साथ। यस, ये मैंने पिछली वीडियो में बोला है, ऐसा ही है, ऐसा ही होता है। मैंने बोला ना वो एक निक्की मामी थे, एक निक्की कौसर। ओ माय गॉड, मामी जनाब डंडे सोटे लेके आ गई हैं। और खैर सितारा को ज़्यादातर अम्मा नूर के लिए काफ़ी कमेंट आ रहे हैं। उन्होंने कहा यार बड़ा बैड फील हो रहा है अभी, जो हमने जज्बा देखा है निक्की में, और वो जो जज्बा है में नहीं आया मेरी जान, मेरी शहजादियों, ऐसे नहीं आता जज्बा औरत में जब तक शौहर को अकल ना हो। वो बताए कि किस वजह से इसको जो है कुट लगा रही है या इससे नाराज़ हो रही है। यही सज़ा दे रही हो कि वो मेरी बीवी है, मेरे निकाह में है। मतलब शौहर की वजह से ही अम्मा नूर को सुननी पड़ रही है ना। अगर ये एक दो हरूफ डिवोर्स वाले बोल देता तो आज वो औरत क्यों सुन रही होती इस तरह की औरत की बातें? शौहर की वजह से सुन रही है, तो इसलिए तो फिर अजाब जो है वो शौहर के लिए ही है। अगर वो नाइंसाफ़ी के साथ चलेगा तो ये हक सिर्फ दूसरी को जो हक दिया जाता है ना, बद कलामी, बद ज़बानी या बहुत ज़्यादा उसको हल्ला शेरी दे के रखना, ठीक है ना, ये शौहर का काम होता है। वरना नूर का क्या लेना देना, या उसका निक्की का क्या लेना देना उससे? शौहर की वजह से ही तो गालियाँ खा रही है, उसी की वजह से ही तो डिसरिस्पेक्ट हो रही है। खैर निक्की मामी आ गई हैं। निक्की मामी काम बड़े बड़े डंडे लेके आ गई जनाब, और फुल गुस्से में आ गई। जब निक्की मामी आई तो सबकी जनाब बोलती भी तकरीबन बंद हो गई। जैसे पहले नाच रहे थे, गा रहे थे, हाँ हाँ हूँ खिल्ली ऐसे हंसी, और काशिफ जैसा बंदा, शानी जैसी बंदी भी कुड़ुप हो गई, आ गई मामी आ गई। तो सारे चुप हो गए। तो खैर यहाँ पे जो है निक्की मामी काम बड़े बड़े जो हैं वो डंडा थोड़ा लेके आगे, पहले तो हैं देखते कितने बैठा है, किधर बैठा है। और जो है आते ही एक लड़के ने, पता नहीं ये भी शायद इनका ही बेटा है, उसने शिकायत लगाई और कहा कि ऐसे ऐसे गजरे पहनाए, ऐसे ऐसे केक काटा, ऐसे ऐसे साथ खड़े थे, ऐसे बात भी की। हालांकि इन्होंने बात नहीं की थी आपस में। खैर तो जनाब निक्की को और ज़्यादा जोश दिलाया गया। तो जनाब निक्की जब आई, निक्की मामी, तो बड़ी को कहा तेरा क्या हक बनता था? है तू कौन है? तेरा हक ही क्या है? तू आज उसके साथ बात क्यों कर बैठी? तेरी जरूरत है? हाय मेरा पाए, हाय मेरा पाए, ऐसे ऐसे कर रही थी, हाय मेरा पाए। भाई पहले उसका पाए, फिर बाद में तेरा पाए। तो कहती मेरा शहर है वो, तेरा हक नहीं बनता। डंडा से कुट लगाने लगी तो भाई उसको तो उड़ उड़ के पड़े, बड़ी को बड़ी करे डर डर के। डर रही थी, खौफजदा हो रही थी बड़ी जो है। खैर फिर आखिरकार उसको अम्मा ने पकड़ लिया, सितारा ने पकड़ लिया, और सच्ची मुच्ची वो उसे कुट लगाना चाह रही थी जनाब। सच्ची मुच्ची, ये कोई ड्रामा नहीं था उसका। वो कहती है मैंने सच में कुट लगानी थी। और ये इसकी गवाही चाची ने दी, जो काशिफ की अम्मी है, वो बैठी थी। उसने कहा सितारा शुक्र है तुम लोग खड़े थे, वरना इसने आज कुट देना था बहुत बुरा। और मामी भी साथ खड़ी थी निक्की, उसने कहा हाँ मैंने सच्ची में कुटन लगानी थी। इसकी जुर्रत कैसी हुई कि मेरे शौहर से बोले, ओए होए होए। और यहाँ पे शौहर खड़ा हो और कहे कि जैसे तेरा हक है वैसे उसका हक है। पहले वो आई है मेरी ज़िंदगी में, वो भाग के नहीं आई, वो खुद गर्जी से नहीं आई, उसे ब्याह कर मान से लाया गया। तुझे ट्रैक्टर ट्राली घसीट के लाई, उसे ऊँट के ऊपर बैठा के ले आया गया था बड़ी को। खैर यहाँ पे जो है अम्मा ने, सितारा ने रोका, वरना उसने तो भाई सही में डंडे मारने थे, सोटे मारने थे। तो मामी जनाब कहती कि शौहर जो है ये मेरा है, और मैं जो है इसका नहीं होने दूंगी, ये सिर्फ मेरा ही है। और कहती इसका हक कोई नहीं बनता। तेरा हक क्या बनता है? अरे तेरा हक क्या बनता है कि तू मेरे शौहर को जो है ला 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 है उलू लू लू लू। अभी तो सिर्फ देखो दुनिया के सामने, सिर्फ मतलब बच्चों के सामने, बड़ों के सामने खड़े थे बेचारे, तो ये हाल इस बंदी ने किया। आयो रब्बा, हाय हाय हाय, तौबा 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 तौबा। अच्छा उसके बाद जो है कहती है तुम्हारा क्या हक बनता है
तुम इनको साथ में खड़े कर दो, मैं निक्की हूँ, मेरा हक बनता है। तो शुरू से अगर इसको समझाया गया होता और बताया गया होता ना, तो शायद ये हरकतें ना हो रही होती। लेकिन इसका भी कसूर नहीं है, कसूर वही वाली बात है कि इनके बड़ों का रहा है। इनके बड़े ही इनको समझाते। 30 साल पहले तो ज़िंदा ही थे ना सारे, क्या ख्याल है? 30 साल पहले तो ससुर भी ज़िंदा था, 30 साल पहले हो सकते सास भी ज़िंदा हो, सारे ज़िंदा थे। वो समझाते, वो इस्लाम को पढ़ते। नाजरीन, आप लोगों को जो दिखाया जाता है ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्लाम में बहुत आसानी है। अगर पहली के ऊपर सौतन आ गई है तो बराबर, एक को फूल दिया है दूसरी को देना पड़ेगा। एक को आपने जो है कपड़ा लेके दिया, जूता लेके दिया, दूसरी को भी लेके देना पड़ेगा बराबर। एक के साथ आप रहे हैं, रात गुजारी है एक बीवी के साथ, दूसरी के साथ भी वैसे ही आपने रात गुजारनी है। ये हकूक़ देने बराबर हैं, वरना इसमें कोई वो नहीं है। ये इस्लाम में ये नहीं है कि आप जो है एक को खुश रखो और दूसरी को। जो ऐसा कर रहे हैं, जो आप लोग देख रहे हैं, वो इस्लाम से दूर लोग हैं। वो सिर्फ नाम इस्तेमाल करते हैं इस्लाम का, उस पर रूल रेगुलेशन पे फॉलो नहीं कर रहे, वो प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे। इसका हिसाब है, फिर क़यामत वाले दिन इसका हिसाब है। और अक्सर लोग दुनिया में भी हिसाब दे के जाते हैं। तो ये जो आप चीज़ देख रहे हो, बहुत सारी बहनों का दिल खट्टा होता है और दिल ख़राब होता है कि यार ये क्या है चीज़ दिखा रहे हैं। मेरी बहनों, ऐसा कुछ नहीं है, बराबरी है, मजबूरी है। पहले जब अगर इजाज़त दी गई थी ना पहले ज़माने में, उस टाइम औरतों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, कुछ जंगें शंगें हुई थी, ठीक है। अब इसकी लंबी डिबेट में मैं नहीं जाती। तो मुझे याद है मेरे से ज़्यादा तालीम तो हमारी एक बहुत ही प्यारी, मुझे नाम भूल गया, हाँ, लाइव में आई थी, वो क्या नाम था, जो पुरानी बहनें मुझे देख रही हैं उनको पता होगा। याद है उन्होंने एक बहुत प्यारी हदीस सुनाई थी। और उस ज़माने की, आज से 1400-1500 साल पहले के ज़माने में जो हुआ था लेडीज़ के हवाले से, और औरतें ज़्यादा हो गई थी। फिर जंग के बारे में बताया उन्होंने, मेरे से भी ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन किया था। यार मैं उन लेडी का नाम भूल गई हूँ, बहुत बड़ी बिजनेस मैन लेडी थी, बहुत बड़ी। तो वो फिर दोबारा नज़र नहीं आई, बहुत टाइम हो गया, बस सिर्फ वो लाइव में ही आई थी, उसके बाद कभी नहीं नज़र आई। मुझे उनका देखो नाम भी भूल गया। खैर, यहाँ पे जो है ये जो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये मर्द दिखाते हैं आप लोगों को कि भाई एक से दिल भर गया, दूसरी कर लो, और पहले वाली भी निकाह में रहे और अजियत में रहे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इनका हिसाब होता ही होता है, होना ही होना होता है। अक्सर लोग दुनिया में देख के जाते हैं और आखिरत में तो हिसाब होना ही होता है। 30 साल एक ज़िंदगी के खा गए आप लोग, 30 साल एक बंदी की खुशियाँ खा गए आप लोग। उसका लम्हा लम्हा, रात दिन कैसे गुजरा होगा, ओ माय गॉड, जिसके ऊपर गुजरी होगी उसको ज़्यादा पता होगा। कहती है कि मुझे साथ क्यों नहीं लेके आया, गजरे पहना दिए, गजरे पहना दिए, ऐसे करती है, गजरे पहना दिए, इसको गजरे पहनाइए, इसका हाथ लगाया होगा। हालांकि उस बेचारे ने हाथ ही नहीं लगाया, कोई नहीं गजरे पहनाए, उसने सिर्फ ऐसे हाथ के पास करके फिर कहता मेरा हाथ नहीं काम कर रहा, मैं जा रहा हूँ। वो तो डरा खड़ा था। रब से ज़्यादा उन्हें निक्कियों से डर लगता है, निक्की बीवियों से डर लगता है। तो ये होती है कि तालीम की कमी, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो है कहती है मेरे से पूछा क्यों नहीं है, मेरा हक है। मामा बेचारा चुपचाप है, बेचारा तो खैर नहीं, अब क्या कह सकते हैं बड़े वो मज़े से देख रहे थे, साइड पे बैठ के देख रहा था। आए हाय, चस आ गई, कैसे लड़ रहे हैं मेरे पीछे, कैसे लड़ रहे हैं। तो भाई अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह, काश पढ़ लें, काश पढ़ लें, थोड़ा सा पढ़ लें, इनको समझ आ जाए। खैर, कहती कि तू आके चुप करके छुप के बैठा है, तूने सिर्फ गजरे क्यों पहनाए, गजरे क्यों पहनाए, गजरे क्यों पहनाए कहती तूने उसे गजरे क्यों पहनाए। साजिद को कहती सारी तेरी साजिश है। साजिद देख ले, तेरियां ही साजिशां ने, हालांकि पहले मामी ने की सी साजिश। तुसी भी सेम उसे तरह की कौसर ले आए हो जिस तरह की निक्की मामी है। मैंने तो लगता कि वही साजिश ही मामी दी है, जी कौसर आई है, मामी की साजिश की वजह से कौसर आई है। ये अगर अवाम ना होती ना तो साजिद भी मामा बन के बैठा होता और कौसर और सितारा एक दूसरे के लड़ रही होती
अभी भी लड़ रही हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा तरीक़ाकार और है। अच्छा जी, यहाँ पे हाँ थोड़ा सा लिहाज में आ गए हैं। अच्छा जी, यहाँ पे कहती है कि तूने बात क्यों की थी, तूने अपनी बीवी से बात क्यों की। बीवी तो कहती नहीं है, वो कहती है मेरा निकाह है, मेरा शौहर है, मेरी मोहब्बत है, ये इसका हक ही नहीं बनता ना ये बोले, ना ये देखे, ना ये बात करे, ना एक दूसरे के साथ बैठे। कहती है तेरी जुर्रत कैसे हो गई, तूने उसका हाथ लगा दिया, तेरा हक नहीं है, मेरा हक है। फिर बड़ी को कहती है, सबको लपेट लपेट के उसने जवाब दिया निक्की ने। निक्की काम बड़े बड़े हैं। तो आखिर मामे के चिरागों में रोशनी ना रही। मामा हुण तो वैसे ही रोशनी ने तेल ही मुक गया। मामा जवानी में जो गुलछरे उड़ाने थे ना, उड़ा लिए। अब तो चिरागों में रोशनी भी ना रही। ऐसे ही है ना, अब तो अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा तौबा। कहते हैं किसी ने ना, अगर किसी, वैसे तो मैंने अपनी आंखों से भी इस तरह की काफ़ी चीज़ें देखी हैं। कहते हैं अगर कोई किसी के साथ नाइंसाफ़ी करता है ना, कोई किसी की जायदाद खाता है, किसी का हक खाता है, किसी किस्म का भी हक, किसी किस्म का भी हक खाता है, तो कहते हैं उस इंसान की जान बड़ी मुश्किल से निकलती है। वो जो अजियत कहते हैं होती है ना, वो बड़ी बड़ी ही खतरनाक होती है अजियत। ओए तरले करता है इंसान, काश जान निकल जाए, निकल जाए। वो ये नहीं कहते कि वापस आ जाए ना, वो कहते निकल जाए, हमें आज़ाद कर दो। तरले करता है इंसान। और मैंने कुछ लोग ऐसे देखे। अल्लाह अकबर। कहती है कि सितारा ने कहा चलो मम्मी डांस करो। फिर साथ साथ डांस भी किए जा रही, थोड़ा सा मजाक में भी ले गई थोड़ी सी बात को, क्योंकि सितारा ने उसका माइंड चेंज करने की कोशिश की। अरे हम फन मस्ती कर रहे हैं, अरे आप डांस करते हैं। तो थोड़ी सी वो करके फिर उसके बाद जो है कहती है मुझे बातों में मत लगाओ, और मैं जो है बस मैं नहीं छोड़ूंगी कि ये मेरा जो है शौहर छीनना चाहती है, और ये बड़े तरीके से, मतलब ये तो दोस्ती लगा लेगी फिर, और मैं तो बर्दाश्त नहीं करूँगी। इस तरह से वो कर रही थी। तो खैर वो बड़ी तो बेचारी डर के वो साइड पे खड़ी, खामोशी के साथ। अम्मा नूर जो है वो साइड पे हो गई, कुछ नहीं बोली। वो मतलब बहुत मासूम बंदी लगी है मुझे, कि यार वो चतर चलाक औरत नहीं लगी। चुपचाप वो खड़ी। पता है क्यों खड़ी? उसको आसरा नहीं था। पता है क्यों खड़ी थी? उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्यों नहीं था? क्योंकि आसरा नहीं था। कंधे पे जिसका हाथ हो ना, थोड़ा सा हस्बैंड हल्लाशेरी दे दे ना कि मैं तेरे नाल हाँ, फिर उसको देखना था फिर कैसे उड़ उड़ के वो भी पड़ती। लेकिन उसे पता है कि ये मेरा नहीं है, क्या फ़ायदा, किसके लिए लड़ूं जब ये मेरा है ही नहीं। खैर सितारा ने कहा मामी बात सुनो, वो भी हक में है, तुम भी हक में हो, तुम्हारा जैसे निकाह है वैसे उसका निकाह है। निक्की कहती मेरा हक ज़्यादा है, मेरा निकाह है। अम्मा ने कहा वो बड़ी है, उसका भी तो हक है। सितारा ने कहा दोनों का हक होता है, बराबर होता है, सिर्फ आपका नहीं। तो खैर उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो किसी की नहीं सुन रही थी। शानी आई, उसने भी जो है दुपट्टा वगैरह सितारा का पड़ा था वो पहनाया, और फिर उसके बाद जो है केक वगैरह उन्होंने कहा काट करो, और शौहर को कहती आज आप इधर आ, मेरी बारी आई तो तुझे बीमारियां चढ़ गई हैं। मामे को कहती, सितारा के मामू के कहती है, हुण निक्की कहती है आ मामी निक्की काम बड़े बड़े, कहती आ हुण तेनू बीमारियां चढ़ गई ने हैं, हुण वो उधर साइड पे बैठा है, चल इधर आ कर मेरे नाल केक शेक कट। मामी ने केक कट किया और गजरा पहनाने की बजाय सर पे रख दिया। वहाँ पे भी खैर हाथ तो कांप रहे थे, कभी लोग कहेंगे उसको तो पहनाया नहीं, इसको पहना रहे हो, फिर सर पे रख दिया। फिर नहीं सितारा ने कहा नहीं अब पहना ही दें,
फिर खैर उन्होंने पहना दिया। अम्मा ने भी खूब सेरे गाए। अम्मा ने कहा नहीं, अब दोनों को ही राज़ी करना है, फंस ना जाइए, रोला पै जाना सी। खैर वो इसको भी सेलिब्रेशन अच्छे से की उन्होंने, सेरे शेरे गाए। और फिर उसके बाद जो है जैसे ही वो सारी सेरे गा रही थी, तालियां बजा रही थी, मामी ने जनाब कंधे पे ऐसे हाथ रखा हस्बैंड के कि जैसे ऐसे मतलब वो एक कॉन्फिडेंस था। ऐमें कॉन्फिडेंस नहीं आता औरतों में, ये याद रखिएगा, ऐमें नहीं आता। उसको पता है कि ये मेरे साथ है। सही है ना। तो यहाँ पे जो है कंधे पे हाथ वो रख के खड़ी थी। और फिर जो है मतलब एक गरूर वाली खुशी और एक फतेह वाली खुशी कि भाई मैंने फतह कर लिया, ये मेरा है, मैं इनको नहीं खेलने दूंगी। खैर सितारा ने जो है दूसरी बड़ी को भी साथ खड़ा कर दिया। जब दूसरी को साथ खड़ा करने लगी तो वो निक्की काम बड़े बड़े वो भागना शुरू हो गई, गुस्से में आ गई। खैर केक शेक काटा, एक दूसरे को खिलाया। फिर उसके बाद जो है सितारा ने कहा हर साल एक दूसरे के साथ आप लोग ये एनिवर्सरियाँ मनाना। और फिर उसके बाद जो है कहती है सितारा ने कहा आप दोनों मामियों को एक दूसरे के साथ जो है केक मतलब एक दूसरे को खिलाओ। तो फिर दोनों ने एक दूसरे को केक ना चाहते हुए भी खिलाया। और फिर सितारा ने कहा आपकी शादी को कितना अरसा हो गया? कहते 30 साल। तो यहाँ से अंदाज़ा होता है कि बिल्कुल वो नहीं है इस तरह की कि उसको बिल्कुल ही दुनियादारी का नहीं पता, उसे सारा पता है। वो जो है उसे पता है कि 30 साल हो गए मेरी शादी को। फिर सितारा ने कहा कि सुबह होटल में बुकिंग करवाई है, पहले बड़ी मामी और मामू जाएंगे, तो आप तो काम पे जाएंगी ना? वो कहती मैं तो काम छड़ दे सा, मैं तो काम छड़ दूंगी, मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं जो है शौहर के लिए काम छोड़ दूंगी। वो तो भाई डर गई, वो गए तो मेरा घर लुटता है, मेरा तो घर लुट जाएगा। मेरा तो शौहर हाथ से जाता है, नौकरी हाथ से चली जाए पर शौहर हाथ से नहीं जाने दूंगी। तो उसने साफ कहा, निक्की मामी काम बड़े बड़े ने, उसने कहा ना ऐ ना चल सी, मैं तो काम ही छोड़ दूंगी शौहर की खातिर, तुम इनको साथ क्यों जाने दूंगी? तुम ज्यादती करती हो मेरे साथ। उसने कहा ज्यादती तो उसके साथ हुई है, जब से उसकी शादी हुई है तो शौहर तो आपके पास है, सारी ज़िंदगी उसके साथ तो नहीं रहा, उसके साथ तो बोलता चालता भी नहीं है। तो कहती नहीं, कुछ भी है जब मेरा हक है। तुम इंसाफ नहीं करती, तुम इंसाफ करती ना तो ऐसा ना होता। कहती मेरा शौहर मेरे बगैर जा ही नहीं सकता, मैं जाऊंगी अपने शौहर के साथ और मैं काम छोड़ दूंगी, ये नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं करूंगी। और उसके बाद सितारा ने कहा इतने सालों से जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं उसका क्या है? कहती मेरा निकाह है, मेरा हक है। दिमाग में वो मतलब वो कहते सिर्फ मैं साडा कां चिट्टा बाकियां दे काले, या फिर कि मतलब हमारा काला या उनका चिट्टा जो भी है, मिसाल इस तरह साडा कां चिट्टा है। इस तरह से वो कर रहे होते हैं जो। खैर उसके बाद जो है कहते साजिद कहता अच्छा आप डिग्गी में बैठ जाना। कहती ऐसे ऐसे नहीं होने दूंगी, हम दो ही जाएंगे भाई। वो तो मैं कहती हूँ उसने तो वो तुन के रखा सबको, किसी को हाथ ना आने दे। और शौहर खामोशी से बैठा था, देख रहा था, खुश हो रहा था कि ऐ मेरी जाने जिगर, क्या तो कमाल का जवाब देती है। खैर कहती है ये मेरी जवानी की मोहब्बत है, पहले जवानी में भी हम ऐसे ही हमारी मोहब्बत थी, अब भी ऐसी ही मोहब्बत है। समझ आ रही है इस बात की? मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि हौसला, ताकत, हिम्मत, कंधे पे हाथ जब होता है ना फिर ही गज वज के बंदा बोलता है, ऐसे नहीं कोई बोलता। समझ आई? हाँ, शौहर का हाथ, तो शौहर में ही मसला है। निक्की मामी काम बड़े बड़े का ज़्यादा नहीं है कसूर। खैर कहती है शादी भी हमारी पसंद की हुई थी। अब सुने जी, 30 साल पहले शादी भी इनकी पसंद की हुई थी, लव मैरिज हुई थी भाई। खैर अम्मा भी फूल शूल ले आई और इनका दिल बहलाने के लिए हैं, ज़रा इनका माइंड रिलैक्स हो, गरम दिमाग ना हो, ये ना हो कि मसला फितना फसाद फैल जाए। तो इन लोगों ने ना मामले को बड़ा बैलेंस में रखते हुए ना दोनों को प्रोटोकॉल दिया। एंड में तो सितारा ने यह भी बोला कि भाई वो जो बड़ी है वो साइड पे हो जाती है। तो सितारा इसलिए वो साइड पे हो जाती है क्योंकि शौहर का साथ नहीं है, हाथ नहीं है।
وہ کہتے ہیں نا دستبردار ہو جانا، وہ بندی دستبردار ہو چکی ہے. جیسے اللہ کے نیک لوگ نہیں ہوتے، دنیا سے دستبردار ہو جاتے ہیں، خواہشیں مر جاتی ہیں، مجھے گاڑی نہیں چاہیے، مجھے گھر نہیں چاہیے، مجھے بنگلہ نہیں چاہیے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، یہ فنا ہے سب کچھ. اللہ کی محبت یاد جو ہے وہ سدا رہے گی، وہ ذات سدا رہے گی، اور وہ ولی بن جاتے ہیں. اور جب وہ ولی بن جاتے ہیں دنیا سے دستبردار ہو کے، تو پھر وہ جس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، دعا دیتے ہیں، وہ قبول ہو جاتی ہے. ایک ہوتا ہے ایک رشتے سے دستبردار ہو جانا، ایک ہوتا ہے دنیا سے دستبردار ہو جانا، دنیا کی چیزوں سے، دنیا کی مٹھاس سے دستبردار ہو جانا. تو وہ اس بندے سے دستبردار ہوئی ہے، اسی لیے وہ اس کے ساتھ ہی کھڑی ہوئی. وہ بھی اسے جلانے کے لیے پاس کھڑی ہوتی نا، تو پھر معاملہ بڑا خراب ہونا تھا. وہ سائڈ پہ ہو گئی، وہ دستبردار ہو گئی ہے. بہت سیڈ ہوئے، بہت سارے لوگوں نے فن وے میں لیا. انہوں نے کہا سانو کی انہوں نے تو زندگی گزار لی ہے، جدو وہ نہیں آپس اپنے حق کے لیے لڑے، ہم کیوں پریشان ہوں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اس لیے جو ہم فن وے میں ہی چیزوں کو دیکھیں گے. انہوں نے فن وے میں دیکھا ہے، اور کچھ لوگوں نے دل پہ لے لی یہ بات. خیر، ستارہ نے کہا کہ اچھا آپ یوں کریں، جانا تو آپ نے ہے، آپ ضد کر رہی ہیں کہ میں کام چھوڑ دوں گی شوہر کی خاطر، لیکن میں شوہر نہیں چھوڑوں گی. تو آپ یوں کریں، اس کو آئی لو یو بول کے دکھاؤ. 3 دفعہ پریکٹس کرنے کے بعد آخر کار نکی مامی کام بڑے بڑے نے آئی لو یو کر کے بولا، اور ستارہ نے کہا چل بھائی تسی جیت گئے، ہوں لال جوڑا پا کے آنا. کہنی میں کناری والا پاؤں گی، کناری والا. وہ لال جوڑا یاد ہے؟ کس کو یاد ہے؟ لال سرخی لال جوڑا. آئی تھنک یہ 30 سال پرانا ان کا جوڑا ہے. کہنی کناری والا پہنوں گی، مطلب گوٹا کناری والا پہنوں گی. تو کہتی ہے ہم کوئی گٹر مٹر ہیں، ہم نہیں پہن سکتے، ہم کوئی گٹر مٹر نہیں ہے. لال جوڑا پہنوں گی، پھر ساتھ جاؤں گی میں. اس کو چھوڑ، میں ساتھ جاؤں گی، مجھے گڈی میں بٹھاؤ. کہتی ہے کہ پھر شوہر کے ساتھ گودی میں تقریباً گودی لگ رہی تھی، پاس جا کے بیٹھی، کندھے پہ ہاتھ رکھ رہی، گلے تقریباً لگا رہی، اور کہہ رہی کہ اصل محبت میری ہے اس کے ساتھ. وہ دور دور بھاگتی ہے، وہ سائڈ پہ رہتی ہے. اور باقی جو ہے، میں نے سچ میں اس کی کوٹ لگانی تھی. اس کی جرت کیسے ہوئی کہ اس نے میرے ہسبینڈ کو مطلب میرے ہسبینڈ کے ساتھ بولی. پھر وہی چاچی کو بھی بول رہی تھی. چاچی نے کہا شکر ہے تم لوگ کھڑے تھے، تم لوگوں نے بچا لیا نور کو، ورنہ یہ سچ مچ اس کو کوٹ لگاتی. پھر وہ نکی مامی بھی آ گئی، اس نے کہا ہاں میں سچی مچی مارتی، میرا شوہر ہے، میرا حق ہے، اور میں اس کو سچ میں جو ہے کوٹ لگاؤں گی. میں اس کو موقع نہیں دوں گی کہ یہ میرا شوہر چھینے مجھ سے. اللہ اکبر. یہ تھا جناب ہمارا ریویو اور ریئیکشن، یہ تھی پوری کہانی. اور جب شوہر کا ہاتھ نہ ہو آپ کے پاس، اور وہ آپ کو اس طرح سے در بدر اور دوسری کے سہارے آپ کو ذلیل ہونے کے لیے چھوڑ دے، تو پھر ایسے رشتوں کو نا تھوک دیں، پھینک دیں، سائڈ پہ ہو جائیں، وہ زیادہ سب سے بہتر ہے. خیر، اس کے ساتھ ہی ناظرین فی الحال مجھے اجازت دیں. میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، نیو لوگ جو ہیں سبسکرائب کر دیں. پھر ملیں گے نیو ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ، بائے بائے.